फ्रैंकफर्ट नाम से विख्यात फ्रैंकफर्ट am माइन शहर के पास हाटर्सहाइम में सबसे ऊंची इमारत चर्च टावर है। यहाँ करीब 30,000 लोग रहते हैं। शहर के टाउन हॉल में भविष्य की योजना बन रही है। और अब हम स्मार्ट सिटी और डिजिटलाइजेशन के दौर में हैं और हमें खुशी है कि इस इलाके में सबसे पहले ये काम हमने शुरू किया है। इनका इशारा शहर के एक किनारे पर बने नए डाटा सेंटर से है। इस पर करीब 2 अरब यूरो का खर्च आया है। इतने पैसे में 2 आधुनिक कार फैक्ट्रियां बन सकती हैं। मेयर क्लाउस शिडलिंग जर्मनी में डाटा सेंटरों के राजा हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को इसके लिए तैयार किया है। 3 नए डाटा सेंटर बनाने की योजना बनी है। ये शहर के सरकारी खजाने में बहुत सारा कारोबार टैक्स लाएंगे। कल्पना कीजिए, मैं खुद भी इससे पहले नहीं जानता था कि इस तरह के मध्यम आकार के डाटा सेंटर कैंपस चलाने के लिए आपको 50 से 60 हजार लोगों वाले एक छोटे से शहर के बराबर बिजली की जरूरत होती है। इनके लिए अहम जरूरतों में है कि क्या बिजली है। इसके साथ ही ये भी अहम है कि क्या आप फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन मुहैया करा पाएंगे। डाटा सेंटर का निर्माण राइन और माइन नदियों पर बसे इलाके में इन दिनों जोरों पर है। ऑपरेटर सुरक्षा और ईमानदारी को काफी अहमियत देते हैं। आखिरकार बैंक, इंश्योरेंस कंपनियों और सोशल मीडिया चैनल के करोड़ों संवेदनशील आंकड़े इंटरनेट युग की इन बेहद सुरक्षित तिजोरियों में जमा रहते हैं। डिजिटल इंटरचेंज DE6 फ्रैंकफर्ट में है। यहाँ 65,000 प्रोवाइडरों के डाटा के संयोजन और उन्हें आगे बढ़ाने का काम होता है। तकनीकी रूप से यह काम बेहद जटिल है। कारोबार इतना शानदार है कि अब आर्किटेक्चर कंपनियां डाटा सेंटर बनाने की विशेषज्ञ बन रही हैं। इन प्रोजेक्टों को मुख्य रूप से एशियाई और अमेरिकी निवेशकों से धन मिल रहा है। हमारा काम उन लोगों से है जो जर्मनी में इस तरह की परियोजनाओं के विकास में निवेश कर रहे हैं। इसी बीच कई नई कंपनियां आ रही हैं। हालांकि हम बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं और 90% प्रोजेक्ट डेवलपर एंग्लो अमेरिकी इलाके से आ रहे हैं। एक नया डाटा सेंटर हनाओ के इस पूर्व सैनिक छावनी में भी बनने जा रहा है, जिसके लिए सिंगापुर के सरकारी पेंशन फंड ने पैसा दिया है। सिटी कोऑर्डिनेटर ने पहले ही साफ शर्तें रख दी हैं। पड़ोस के कोयले वाले बिजली घर के बजाय केवल हरित ऊर्जा को ही भविष्य में अनुमति दी जाएगी। इन लक्ष्यों की शर्त ये है कि मसलन 80% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से आनी चाहिए, और वो भी निर्माण का पहला चरण शुरू होने तक, जैसे कि 2024 में पहला सेंटर शुरू होने तक। और फिर अगले 5 साल में 100% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से आनी चाहिए। स्थानीय ऊर्जा कंपनी के प्रमुख मारियो बेक के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। जिस डाटा सेंटर की योजना बनी है वह हनाओ शहर की तुलना में 2 गुनी बिजली खाएगा। हनाओ करीब 1 लाख बाशिंदों और बड़ी औद्योगिक कंपनियों का शहर है। पड़ोस के इस विंड फार्म से कुछ हरित ऊर्जा मिल सकती है। पुराने पनबिजली घर के लिए भी इसका एक नया मतलब है। हालांकि वह डाटा सेंटर के लिए बिजली मुहैया नहीं करा पाएगा, लेकिन मारियो बेक को उम्मीद है। डाटा सेंटर ऑपरेटरों की भारी मांग के कारण हरित ऊर्जा की परियोजनाओं को पूरा करने के बहुत से मौके आएंगे, और वो भी बिना किसी सरकारी सब्सिडी के, क्योंकि डाटा सेंटर के ऑपरेटर और इसके साथ ही दूसरे ग्राहक अक्षय ऊर्जा के लिए सीधे ऊर्जा की खरीद के करार करेंगे। फिर वहां प्रतिस्पर्धा भी होगी। फ्रैंकफर्ट अब तक जर्मनी का आर्थिक केंद्र रहा है। बहुत जल्द यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनने जा रहा है।